नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। बुलेटिन समाचार में तो चलिए झारखंड स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन देंगे करोड़ों की योजनाओं की सौगात, शुरू होंगे कोई खास कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन 15 नवंबर को आयोजित होने वाले झारखंड स्थापना दिवस समारोह और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस समारोह में लॉन्च किए जाने वाली नीतियों योजनाओं को उद्घाटन, शिलान्यास की परिसंपत्ति वितरण और अन्य कार्यक्रमों की विशेष जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और निर्देश दिया है कि एक विजन के अनुरूप सभी कार्य तय किए जाएंगे। ससमय सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान अधिकारियों ने समारोह के मिनट टू मिनट से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का भी शुभारंभ होगा। करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव एवं एल कियांते, प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधानमंत्री सचिव अजय कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत कई विभागों के सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद थे। गुमला में यात्रियों से भरी गाड़ी पलटी, 3 लोगों की मौत, 1 दर्जन लोग हुए घायल। गुमला जिले के जैनपुर प्रखंड में सड़क हादसा हुआ है। एक टाटा मैजिक गाड़ी पलट गई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जैनपुर व गुमला अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार जैनपुर साप्ताहिक बाजार से टोका पार जाने के क्रम में टाटा मैजिक वाहन छैरिया टंगरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें बिलसू असुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि मरियानुस असुर और एक बच्चे की गुमला सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। एक दर्जन लोग घायल हैं। इनमें 7 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। झारखंड के रातू सीईओ प्रदीप कुमार समेत 3 अरेस्ट। एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। एसीबी की टीम ने रांची जिले के रातू सीईओ प्रदीप कुमार को घूस लेते गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही दोनों अन्य को भी टीम ने गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम सीईओ ऑफिस पहुंची और रिश्वत लेते अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। भारत बंद के दौरान ST/SC छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सीएम हेमंत सोरेन के प्रति जताया आभार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पूरे मान सम्मान के साथ हक और अधिकार दे रहे हैं। यहाँ रहने वाले और आदिवासी मूलवासी की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। राज्य सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान ST/SC छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के निर्णय पर आदिवासी छात्र संघ और समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों मूलवासियों के साथ तो सारी पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार बड़ी खड़ी है। आपका जोश और उत्साह देखकर सरकार को भी ताकत मिलती है। झारखंडी हमेशा से स्वाभिमानी रहे हैं। पीएम मोदी बिरसा के वंशजों संग मनाएंगे सोहराय, आदिवासियों को सौगात पर बाबूलाल मरांडी ने कही बड़ी बातें। प्रधानमंत्री मोदी की उलियातू यात्रा से पहले भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गुरुवार को खूंटी पहुंचे। बिरसा कॉलेज स्थित बिरसा फुटबॉल स्टेडियम का उन्होंने जायजा लिया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्टेडियम में विशाल सभा को संबोधित करेंगे। स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लेने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यहां पहुंचे। उन्होंने स्टेडियम के अंदर और बाहर लोगों का निरीक्षण किया। स्टेडियम में मंच कहाँ बनेगा, लोगों को बैठने की क्या व्यवस्था होगी, स्टेडियम में किस रास्ते से प्रवेश होगा, खूंटी में आने वाले वाहनों की पार्किंग क्या व्यवस्था होगी, किस रास्ते में प्रधानमंत्री स्टेडियम तक पहुंचेंगे, इन सभी चीज़ों का जायजा बाबूलाल मरांडी ने लिया। उन्होंने तैयारियों के बारे में भी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की। झारखंड के पलामू में पांकी इलाके में जुआ खेल रहे शख्स की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने दौड़ाकर मारी गोली। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के डंडारागढ़ा में महतो उप्र भोला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। सूचना के अनुसार बुधवार को शाम करीब 7:30 बजे MK इंटर कॉलेज के समीप कुछ दोस्तों के साथ जुआ खेल रहे हैं। सत्येंद्र महतो को दौड़ाकर गोली मार दी गई। इससे घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई। हत्या के पहले अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी गुड्डू के पास पहुंच गए थे,
लेकिन वे स्वतंत्र गोली मारते से पहले ही गुड्डू की नज़र उन्हें पड़ गई और दौड़कर भागने लगा। हत्या करने आए अपराधियों ने गुड्डू को दौड़ाकर गोली मारी है। सालखन मुर्मू बोले, जो दे सरना धर्मकोट उसी को मिलेगा। आदिवासी संकल्प अभियान के सरना धर्मकोट जनसभा में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश से सभी बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल हुए। देश के 15 करोड़ आदिवासियों के लिए सरना धर्मकोट की मांग के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में भाजपा या कांग्रेस जो पार्टी सरना धर्मकोट की बात करेगी, आगामी लोकसभा चुनाव में देश के आदिवासी उस पार्टी को वोट देंगे। यदि प्रधानमंत्री 15 नवंबर को उलियातू दौरान में इसकी घोषणा करते हैं तो यह समर्थन भाजपा को जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आदिवासियों को उनकी धार्मिक आज़ादी नहीं मिलती है तो 30 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। इन 50 दिनों में हर गांव में घूमकर इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। झारखंड के युवाओं के लिए सरकार ले रही है बड़ा निर्णय, प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन का शुल्क होगा माफ। सीएम हेमंत सोरेन जल्द लेंगे निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार के गठन के पहले जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफ़ी ज़्यादा होता था, जिसे हमारी सरकार ने कम करने का निर्णय लिया है। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क माफ़ किए जाएंगे। अतिक्रमण मामले पर सुनवाई, हरमू नदी के अतिक्रमण की जांच करेगी वकीलों की कमेटी, 30 को देगी रिपोर्ट। हरमू नदी के उद्गम स्थल को लेकर पूरे नदी क्षेत्र के किनारे किए जा रहे अतिक्रमण की जांच 30 अधिवक्ताओं की कमेटी करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने कमेटी को 24 नवंबर को हरमू नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर 30 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है। अब झारखंड के किसान आंदोलन की आहट, किसानों को 1 साल से नहीं मिला बकाया पैसा, धान की एमएसपी दर भी बढ़ाने की मांग तेज। राज्य के किसान अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के मूड में आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और विभाग उनके साथ छल कर रही है। न तो समय पर खेती के लिए बीज मिलता है और जो बीज मिलता भी है उसमें फसल नहीं निकलती। स्थिति तो ऐसी है कि बीते साल लैंड पैस को देखने को मिल रही है। हाईकोर्ट ने मांगे प्रगति की जानकारी, विधानसभा नियुक्ति घोटाले में आयोग की रिपोर्ट मिली। झारखंड विधानसभा में नियुक्ति में हुई गड़बड़ी पर बनी जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिल गई है। जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग से यह रिपोर्ट मिली है। अब सरकार इस मामले पर आगे की कार्रवाई करेगी। सड़क बनाने के दौरान कंपनी के प्लांट में लगी आग, बाल बचे मजदूर, अचानक शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 50 लाख का नुकसान। स्थानीय शिवेश्वर चंद्रवंशी इंटर कॉलेज के समीप सड़क निर्माण कराने वाली आरकेटीसी कंपनी के हॉट प्लांट में आग लग गई, जिसमें काम कर रहे ऑपरेटर के अलावा 4 मजदूर बाल बचे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। झारखंड में दीपावली को देखते हुए पटाखे फोड़ने का समय निकाल दिया गया है। रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़े जाएंगे पटाखे। झारखंड की एयर क्वालिटी अच्छी हो, यह बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर आदेश का पालन किया जाए। दीपावली से लेकर छठ तक पटाखों की वजह से प्रदूषण का खतरा बना रहता है। अगले 2 दिनों में दीपावली है। प्रदूषण की आशंका करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने निर्देश जारी किया है। पार्षद ने पटाखे छोड़ने का समय निर्धारित किया गया है। राज्य में उर्दू शिक्षकों के 3712 पद रिक्त, 23 साल से नहीं हुआ स्वीकृति। पद में बदलाव, शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की मांगी रिपोर्ट। राज्य झारखंड में बीते 23 साल से उर्दू शिक्षकों की शिक्षित पद में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। अविभाजित बिहार के समय जितने पद स्वीकृत थे उतने पर ही काम चलाया जा रहा है। शिक्षकों को लगातार रिटायर होने की वजह है राज्य में उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक के महज 689 ही बचे हुए हैं। लगातार बढ़ने लगी है ठंड, मौसम का हाल हुआ बेहाल। सप्ताह भर में 5 डिग्री का पारा, दिवाली से पहले बढ़ेगी सियाहसन। हर दिन गिरते तापमान के बीच ठंड बढ़ती नजर आ रही है। हफ्ते भर में पारा 409 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जिसे जिले में गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.3 और न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के विनोद नगस्ते में ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम जारी किया गया है। अभी 65,000 पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जितने भी सहायक अध्यापक हैं, पारा शिक्षक हैं, जो अक्टूबर के माह के मानदेय को लेकर के काफ़ी समय से संघर्ष करते, लेकिन फाइनली उनके अक्टूबर माह का मानदेय तो मिल गया है। लेकिन अब आने वाले दिनों में नवंबर माह के मानदेय को लेकर के एक बड़ी ही अपडेट करके आ रही है। फिलहाल हम बात करेंगे अक्टूबर माह के मानदेय को लेकर के। कि
सभी पात्र शिक्षकों का बैंक एडवाइस चली गई थी। बहुत सारे पात्र शिक्षकों का और सहायक अध्यापकों का मानदेय तो आ चुका है, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों का भी मानदेय नहीं आया कई जिलों की। और जिन जिलों को मानदेय नहीं आया है हमें कर बताइएगा, और जिनका मानदेय आ गया है वो भी हमें कर बताइएगा। चलिए कि अब बात समझ आ रही है नवंबर माह के मानदेय को लेकर के। नवंबर माह के अग्रिम मानदेय को लेकर के आवेदन पत्र तैयार कर लिया गया है। अब सभी पात्र शिक्षकों के नवंबर माह के अग्रिम माह मानदेय की तैयारी की जा रही है, जिससे कि नवंबर माह का अग्रिम माह मिल जाए, जिससे कि छठ पूजा भी अच्छे तरीके से बीत जाए। नवंबर माह के अग्रिम मानदेय की लगातार मांग हो रही है। चलिए कि छठ पूजा से पहले मानदेय की मांग की जा रही है, ताकि छठ पूजा भी अच्छे तरीके से मिल जाए, क्योंकि जब हम दशहरे में भी अपने अक्टूबर माह की मानदेय करें तो कहीं ना कहीं आकर दीपावली में तो कहीं ना कहीं, इसलिए अब दीपावली से पहले ही अग्रिम मानदेय की तैयारी कर ली गई है और पत्र भी तैयार कर लिया गया है, ताकि जल्द से जल्द नवंबर माह का मानदेय भी जल्द से जल्द अग्रिम मानदेय मिल सके, ताकि छठ पूजा भी अच्छे तरह से मिल सके। छोटी सी आज की जानकारी तो उम्मीद है कि आपको वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय